हे माइंडफुल पीपल्स, ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को अगर किसी चीज से डर लगता था तो ये था टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य से कोई समय यात्री टाइम ट्रेवल करके हमारे दौर में आए और हमारी दुनिया को तबाह कर दे। स्टीफन हॉकिंग ये तो मानते थे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों कालों में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का यह मानना था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने से ये दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी ने पास्ट में सिर्फ 1 मिनट भी पीछे टाइम ट्रेवल कर लिया तो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने से दुनिया खतरे में कैसे आ जाएगी, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट है जो कि टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो साइंटिस्ट ये जानना चाहता है कि अगर मैं पास्ट में जाकर चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ की तो मेरा वर्तमान पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। उस साइंटिस्ट ने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली जो समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे ले जा सकती है। उस साइंटिस्ट ने अपनी बनाई हुई टाइम मशीन की मदद से समय में 1 मिनट पीछे जाता है और अपने आप को देखता है और देखते ही अपने पास्ट वाले रूप को गोली मारकर खुद की हत्या कर लेता है। अब इसका वर्तमान पर क्या असर हुआ? वर्तमान में उसका असर ये होगा कि उसकी टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही उसकी मौत हो गई है। लेकिन सवाल ये आता है कि उस साइंटिस्ट को मारा किसने? अब आप कहोगे उसी ने तो अपनी टाइम मशीन की मदद से 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली मारी थी। लेकिन यहाँ पर फिर से एक सवाल आता है कि अगर उसकी टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले मौत हो चुकी थी तो टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है? और अगर वो टाइम ट्रेवल ही नहीं कर सकता तो इस समय में 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली कैसे मार सकता है? अगर उसने अपने आप को गोली नहीं मारी तो उसकी मौत कैसे हो गई? वे कौन था जिसने उसे मारा? दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कुछ सिद्धांतों पर काम करता है। ब्रह्मांड के खुद के नियम हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में किसी भी घटना को घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना जरूरी है। बिना किसी कारण का कोई भी घटना नहीं घट सकती है। उसी तरह पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चीजों को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अगर हम समय के साथ कोई छेड़छाड़ करें तो ऐसे में हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देंगे और हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ पाए ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव हुआ तो ये दुनिया खतरे में आ जाएगी। अब अपने पिछले सवाल पर वापस आते हैं कि वे कौन था जिसने उस साइंटिस्ट को मारा। दरअसल इस सिनेरियो में आपको एक बात समझ आ रही होगी कि उस साइंटिस्ट की मौत हुई है, मतलब घटना तो घट चुकी है, लेकिन उस घटना को घटने का कारण क्या है ये डिफाइन ही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि इस ब्रह्मांड का नियम है कि किसी भी घटना को घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना अवश्य है। इसे कोज एंड डिफेक्ट बोला जाता है। समय में पीछे जाना इफेक्ट को तो जन्म देता है, लेकिन उसका कोज खत्म हो जाता है। ये एक तरह से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है। मतलब आप अगर टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के उस दौर पे चले जाते हो जब आपके दादाजी बच्चा थे और जाते ही आप अपने दादाजी को मार देते हो, तो वहाँ पर आप एक इफेक्ट को जन्म दे दोगे बिना किसी कॉज के। मतलब अगर आपके दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई तो आपके पिताजी भी पैदा नहीं होने चाहिए, और जब आपके पिताजी ही पैदा नहीं हुए तो आप कहाँ से आ गए? और अगर आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए तो वे कौन था जिसने आपके दादाजी को मारा? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समय में पीछे जाकर चीजों को बदला ही नहीं जा सकता तो क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना संभव है? वेल, यही सवाल स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में आया। उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक विचित्र सा एक्सपेरिमेंट किया। दरअसल स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें भविष्य से आने वाले सभी टाइम ट्रेवलर्स को निमंत्रण भेजा गया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि स्टीफन हॉकिंग ने खाने पीने की कुछ चीजें बनवाई टाइम ट्रेवलर्स के लिए। सभी समय यात्रियों को पार्टी में आने के लिए 12 बजे का समय दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि स्टीफन हॉकिंग ने तो पार्टी ऑर्गेनाइज की, लेकिन पार्टी होने से पहले उन्होंने निमंत्रण पत्र किसी को भेजा ही नहीं। पार्टी शुरू होने में बस कुछ ही मिनट्स थे। स्टीफन हॉकिंग की नजरें टिक टिक करती हुई घड़ी पर और सामने उस दरवाजे पर जिससे टाइम ट्रेवलर्स अंदर आने वाले थे। जैसे ही ठीक 12 बजता है वैसे ही स्टीफन हॉकिंग दरवाजे की ओर देखते हैं। कुछ समय बीतता है लेकिन स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई भी नहीं आया। जब पार्टी खत्म हो गई तब स्टीफन हॉकिंग टाइम ट्रेवलर्स को बुलाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड छपवाई जिसको इंटरनेट इत्यादि पर सर्कुलेट किया गया। स्टीफन हॉकिंग की पार्टी का निमंत्रण पत्र आज भी जारी है, और अगर आप टाइम ट्रेवलर्स करके पास्ट में जा सकते हो तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी पार्टी में जरूर जाएंगे। कहीं आप स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में जाने की सच में तो नहीं सोच रहे हो? और अगर ऐसा सोच रहे हो तो उससे पहले इस पैराडॉक्स को जान लो जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार समय में पीछे जाना संभव नहीं है, और अगर हम समय में पीछे चले भी गए तो वहाँ पर हम चीजों को बदल नहीं सकते, और अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम समय के उस लूप में फंस कर रह जाएंगे जिन घटनाओं को हम बदलने की कोशिश करेंगे। मतलब समय की टाइमलाइन पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो समय ही हमें उस
घटना को घटवाने के लिए मोहरा बना लेगा। इस चीज को प्रीडिस्टिनेशन पैराडॉक्स में भली भांति समझाया गया है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त गाड़ी से बहुत तेज कहीं जा रहा है। अचानक उसका ध्यान इधर उधर भटकता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। जब आपको अपने दोस्त के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन सौभाग्य से आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे आप समय में पीछे जा सकते हो। आप ये सोचने लगते हो कि क्यों ना समय में पीछे जाकर अपने दोस्त को बचाया जाए। आप अपने टाइम मशीन की मदद से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उस जगह पे पहुंच जाते हो जिस जगह पे आपका दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है। आपका दोस्त बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आपकी ओर आ रहा है। आप अपने दोस्त को गाड़ी रोकने के लिए इशारा करते हो ताकि वह उस पेड़ से ना टकराए। आपका दोस्त का ध्यान आपकी ओर आ जाता है कि आप उसे रोक रहे हो, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आपका दोस्त का ध्यान आपकी ओर भटक गया, जिससे वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और उसने गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया और उस एक्सीडेंट में आपका दोस्त की मौत हो गई। अब आपको और भी बुरा लगा क्योंकि आपका दोस्त आपकी वजह से मारा गया। यहाँ से आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। मान लो प्रेजेंट में आपने एक बार फिर सोचा कि अपने दोस्त को पास्ट में जाकर एक बार फिर से बचाने की कोशिश की जाए। आप अपनी टाइम मशीन से उसी जगह पर वापस पहुंच जाते हो जिस जगह पे आपका दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचते हो तो आप देखते हो कि आपका खुद का दूसरा रूप पहले ही उस जगह पर मौजूद है जो आपके दोस्त को बचाने के लिए आया हुआ है। अब देखते हो कि आपका दोस्त बड़ी ही तेज गति से आ रहा है और आपका पहला वाला रूप आपके दोस्त को रोकने के लिए बड़ी ही जोर जोर से आवाज दे रहा है। आपने सोचा कि अगर आपके दोस्त ने आपके पहले वाले रूप की आवाज सुन ली तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वे गाड़ी को पेड़ में ठोक देगा। इस वजह से आप अपने पहले वाले रूप को ही चुप कराने के लिए दौड़ते हो, लेकिन आपके दोस्त की नजर आप पर पड़ती है और आपका दोस्त ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि आप इस तरह से अचानक बीच सड़क पर दौड़ रहे हो। वे आपके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और इस बार फिर से आपका दोस्त आपकी वजह से मारा जाता है। प्रीडिस्टिनेशन पैराडॉक्स का मतलब होता है प्रीडिफाइन, मतलब जो घटना पहले से निश्चित है उसे बदला नहीं जा सकता है और वे घटना आपकी वजह से ही घटेगी और आप टाइम के उस लूप में फंसे रह जाओगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल सुनने में जितना आसान लगता है वास्तव में प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल है। लेकिन एक थ्योरी है मल्टीवर्स की जिसके द्वारा टाइम ट्रेवल के इन विरोधाभासों को सोल्व किया जा सकता है।